So a lot of students complain about time. So how did you manage your time? सीधी सी बात है, हमें टाइम तो देना पड़ेगा इसके लिए, और प्रॉपर एक टाइम टेबल बना के, क्योंकि अगर आप सोचो कि हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। दिन की शुरुआत से लेकर के, जैसे काफी लोग का होता है कि कई लोग की मॉर्निंग में पढ़ाई हो जाती है और कई लोग नाइट वाले होते हैं। तो फिर मतलब ऐसे ही रहा कि मॉडर्न इंडिया हमने कवर किया पूरा, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखे तो लग रहा कि हाँ ये हो जाएगा। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लेन कि हमें टाइम नहीं मिलता है पेपर वन पढ़ने का या पेपर टू पढ़ने का, लाइक यू आल्सो सेड कि एंड में दे वर। So a lot of students complain about time. तो how did you manage your time? क्योंकि you have to manage paper one, history भी करनी है, दोनों का syllabus अलग है। तो what is your that time management tip which you want to give to students जो आपने follow किया, which made it a little smoother and better for you? जैसे कि मतलब सीधी सी बात है, हमें टाइम तो देना पड़ेगा इसके लिए, और प्रॉपर एक टाइम टेबल बना के, क्योंकि अगर आप सोचो कि हो जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जैसे मैंने देखा कि लास्ट मंथ में जैसे मेरे कॉलेजेस भी थे, बीच बीच में हमारा सेमेस्टर एग्जाम भी थे, मिड सेम भी मतलब बीच में हो गया था। तो उसकी वजह से कुछ थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। लेकिन मैंने स्ट्रेटजी ये फॉलो की कि लास्ट टाइम में, क्योंकि हमारे 6 दिसंबर से डेट आ गई थी पेपर की, और इवन हमारे कॉलेज में 28 को हमारा सेमेस्टर का पेपर था। तो लेकिन हाँ ये था कि मतलब मॉडर्न हिस्ट्री ही मेरा वो है, तो फिर उसके लिए इशू नहीं हुआ, क्योंकि पेपर में भी वही आना था। और अगर रही बात इसकी, जैसे हम बात करते हैं कि कैसे एक दिन की शुरुआत से लेकर के, जैसे काफी लोग का होता है कि कई लोग की मॉर्निंग में पढ़ाई हो जाती है और कई लोग नाइट वाले होते हैं। मेरे साथ ये होता है कि मॉर्निंग में मेरे से नहीं उठा जाता, तो फिर हमने नाइट का बनाया हुआ था कि हाँ उस टाइम हम अपना कवर कर लेंगे। तो आप ये है कि एक प्रॉपर अपना बनाइए कि हाँ आपको क्या क्या चीजें आज करनी है, एक शेड्यूल बनाइए। कि जैसे आपने स्टार्ट किया हिस्ट्री में ही, जैसे इतना ज्यादा वास्ट है और वो 100 क्वेश्चन है, और सीधी सी बात है आप देने जा रहे हो पहला पहला पेपर, तो आपको काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आप पहले ये तो फाइंड आउट कीजिए कि इनमें से मतलब आपका क्या चीज जल्दी हो जाएगा या फिर किसमें आप अच्छे हैं। तो वो अगर जल्दी भी हो जाता और उससे आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर पहले ही आप ऐसे पोर्शन से स्टार्ट करते हैं जो आपको लगेगा कि ये बहुत लेंदी है, और आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा, आपको लगेगा कि आपको क्या आ रहा है। सो इसके लिए मतलब एक स्टार्टिंग का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना जरूरी होता है। तो आपको जो एरिया पसंद हो या आपको लगता है कि हाँ आपसे हो जाएगा, और उसके फिर आप पीवाईक्यू उठाइए, तो आपका एक कॉन्फिडेंस मतलब बूस्ट अप होगा। तो मैंने मतलब ऐसे ही किया कि हाँ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री से वही उठाया, और जैसे कुछ बुक्स और लेक्चर्स फॉलो किए। फिर साथ में जब मैंने पढ़ा तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि पीवाईक्यू सॉल्व किया जाए, मतलब में से बन भी रहे हैं कि बस ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। तो फिर उसी के लिए जब हमने पीवाईक्यू लगाया और देखा, जैसे यूट्यूब्स में भी वो मतलब फ्री में ही बहुत सारे मतलब ऐसे एस्पिरेंट्स को लगता है कि कहाँ से क्या करें, तो आप अगर खोल के देखें, जैसे आपके ही मतलब लास्ट में सेशन चल रहे थे, तो वो पूरे एक एक दो दो घंटे के सेशन जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन के साथ में आपका पूरा एक्सप्लेनेशन भी था। तो क्वेश्चन के साथ साथ में आपको पूरा एक तरीके से वो चीज भी पता चल जाती है कि हाँ इसके बारे में क्या है, कि आप डिटेल जान सकते हैं। सो उसके बाद जब हमने लगाया और कुछ चीजें पता चली कि हाँ हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं और क्या चीज हमारा सही है, तो उससे एक स्ट्रांग वो बना कि हाँ ठीक है हो रहा है, मतलब हम कर लेंगे। सो फिर मतलब ऐसे ही रहा कि मॉडर्न इंडिया हमने कवर किया पूरा, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखे तो लग रहा कि हाँ ये हो जाएगा। ऐसे ही जब ब्रिटिश एरा में जाते हैं तो उसके बाद उसके क्वेश्चन उठाए कि वो पूछ क्या रहे हैं, मतलब ऐसे तो बहुत ज्यादा वो है एनटीए की डिमांड क्या है। तो हमने देखा कि कैसे गवर्नर जनरल हो गए या फिर उनकी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो गए, या खासकर जो उनके टाइम के एक्ट आए। मतलब एक एनडीए का ही हम ट्रेंड भी देख रहे हैं कि जैसे कुछ कुछ चीजें हैं वो रिपीट हैं। लाइक डायनेस्टीज में हम देखते हैं कि वो फोकस करने लगे हैं साउथ इंडिया पे बहुत ज्यादा, कि मतलब विजयनगर और बहमनी, तो उनका विजयनगर खासकर और उनका फेवरेट हो गया, और खासकर मराठा। मतलब मैंने देखा है कि फिलहाल अभी तो जैसे कह रहे हैं कि दिसंबर में चेंज हो जाएगा सिलेबस, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये चीजें चल रही हैं वो मतलब रहेंगी। लाइक जैसे हमारी और एंशियंट में भी हम देखते हैं कि कैसे कुषाणा और सातवाहना पीरियड में मतलब कितने ज्यादा उससे वो उठाने लगे हैं। या अशोका तो उनका फेवरेट ही है, कि मतलब उसके क्या क्या इंस्क्रिप्शन हैं वो हर बार ही उनके आते हैं। तो आप सबसे पहले की एक एनालिसिस कीजिए, आप प्रीवियस ईयर उठाइए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ एनटीए की क्या डिमांड है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। क्योंकि अगर ऐसे आप पढ़ने चाहोगे तो आपके पास हजारों बुक हैं, हजारों सोर्सेस हैं, मतलब लगेगा कि किया भी है नहीं भी किया है। तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर उठाइए, क्योंकि हर एक पेपर की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। और फिर उसे समझिए, उसका एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और मतलब ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया तो फिर हुआ। और हाँ पेपर वन को जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि उसे हल्के में मत लीजिए।
आई थिंक वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स की टाइम का थोड़ा इशू होता है। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से बोला है, विच एवरी स्टूडेंट विल रिलेट टू, क्योंकि सबके साथ यही इश्यूज है।